बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस। हाल आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से अब तक जितनी भी खबरें आ रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो बड़ी परेशान कुन है, बड़ी खौफनाक है। उनके हवाले से बार बार हमें ये बताया जा रहा है, बार बार ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इमरान रियाज खान साहब की जो जिंदगी है वो खतरे में है। उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें और अदारों के दरवाजे खटखटाएं ताकि कोई इंसाफ मिले, कोई जो है अपना वहां से मदद मिले। क्योंकि अगर देर हो गई तो इमरान रियाज खान साहब के साथ भी वही कुछ होगा जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ। जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को बेरहमी से कत्ल किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिस तरह से उनके कत्ल से पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि इमरान रियाज खान साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कल शाहीन सबाई साहब ने ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान साहब को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि वो इस वक्त बेहोश हैं, कोमा में हैं और उनको हॉस्पिटल भी नहीं लाया जा रहा है। तो ये वो तमाम तर खबरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर उसके बाद एक और खबर आई कि जी इमरान रियाज खान साहब को खतरनाक टॉर्चर सेल में रखा गया है। वो वहशी दरंदे वो इतने कोई जो है पागल हो चुके हैं कि वो इस वक्त इमरान रियाज खान साहब के ऊपर जो है बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी जो है एक गैर इंसानी सलूक उनके साथ कर रहे हैं। और वो जो अमारत है वो भी बेनकाब हो चुकी है। उस हवाले से भी जो है मोहित पीरजादा साहब ने खबरें दी हैं। मोहित पीरजादा साहब ने कहा है कि उनको कहाँ पे रखा गया है। वो उनको लाहौर जो है चिड़ियाघर के पास कोई इमारत बताई जा रही है कि वहां पर रखा गया है। तो ये उन्होंने खबर दी है। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस वक्त तमाम जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी खबरें मिल रही हैं, वो गैर मुसद्दिका हैं, उसकी कोई उस तरह से तस्दीक नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त आप देखें कि एक घेरा तंग किया गया है, जमीन तंग कर दी गई है। जो भी हक की बात करता है, जो भी सच की बात करता है, जो भी रिजीम चेंज के बाद जिन जिन शख्सियात ने, जिन जिन साफियों ने हक और सच की बात की, उनको एक एक करके जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, उनको निशाना बनाया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनको मारा पीटा गया। अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया। उससे पहले इमरान रियाज खान साहब को 2 दफा गिरफ्तार किया गया। पहली मर्तबा तो उनको पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे पंजाब की उनको सैर कराई गई। जगह जगह मुकदमात थे। साबिर शाकिर साहब बाहर बैठे हुए हैं, मोहित पीरजादा साहब बाहर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की। ऐसे लग रहा है कि यजीद का जो दौर है वो वापस आ चुका है, यजीद का दौर जो है वो आ गया है, ऐसे लग रहा है। वो जो कहा जाता है ना कि रियासत तो होगी माँ जैसी, मगर ये लग रहा है कि रियासत के कुछ जो बच्चे हैं वो वैशी दरंदे बन चुके हैं। वो इस वक्त कोई बात नहीं सुन रहे, वो उनके पास कोई दिल नहीं है, उनके पास कोई जो है रहम दिली नहीं है, उनके पास कोई माफी नहीं है। वो इस वक्त ऐसे ऐसे ओछे हथकंडे कर रहे हैं, ऐसी ऐसी खौफनाक हरकत कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है अपना अफसोस ही किया जा सकता है उसके ऊपर, यानी कि बड़ी बेशर्मी की जा रही है। तो यही चीजें इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रही हैं। इमरान रियाज खान साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ। उनको भी सच बोलने की सजा दी जा रही है। आप देखें कि रिजीम चेंज के बाद इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के पॉपुलर सहाफी हैं, पॉपुलर यूट्यूबर हैं। उनको जितने लोग सुनते हैं, उनको जो है जितने व्यूज आते हैं, जितनी अल्लाह ने उनको शोहरत दी, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग उनसे खाइफ हैं, उनसे डरते हैं। इसी डर और खौफ की वजह से जो है इमरान खान यानी कि तहरीक इंसाफ के सरबराह की गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज खान साहब उसके बाद वो दूसरे जो है अपना उनका निशाना था, या दूसरे उनके जो है अपना दूसरे नंबर पे वो हिट लिस्ट के ऊपर थे जिनको उठाया गया। पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से उठाया। उसके बाद आप देखेंगे पुलिस कह रही है कि जी हमने उनको छोड़ दिया है। पुलिस कैसे कह सकती है? 3 से 4 हजार से ज्यादा लोगों को पंजाब के अंदर उठाया गया है, उनमें से तो किसी शख्स को वो नहीं छोड़ रहे।
पुलिस बता रही है अदालत में कि जी हमने उनको एक तहरीरी माफी नामे के ऊपर, तहरीरी एक दरख्वास्त के ऊपर उनको हमने छोड़ दिया। तो वो कहाँ गए? उनको जो है जमीन निकल गई, आसमान खा गया। आखिर क्या हुआ कि वो उनका कोई पता नहीं चल रहा, वो कहाँ पर हैं, किन की तहवील में है, उनके साथ क्या हो रहा है। अभी तक तो हम आपके सामने वो बातें कर रहे हैं, पता नहीं जब वो वापस आएंगे तो शायद इनमें से सदाकत भी ना हो। जो हम आपके सामने कह रहे हैं उनके ऊपर तशद्दुद हो गया, उनको मारा पीटा गया, हो सकता है कुछ और चीजें हो सकता है कि इससे भी बढ़कर खौफनाक चीजें सामने आए। तो और इस वक्त तक अभी तक जो है इमरान रियाज खान साहब को अदालती अहकामात के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया गया। आईजी झूठ बोल रहा है, आईजी जेल खाना जज झूठ बोल रहा है, डीपीओ डीसी सब झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त तमाम जो है अपना गुलाम बन चुके हैं, मरियम नवाज के गुलाम, शहबाज शरीफ के गुलाम, उन इदारों के गुलाम, उन सहूलतकारों के ये गुलाम बन चुके हैं। हालांकि ये पैसे तो हमसे लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं, उनसे तनख्वाहें लेते हैं, उनसे ये मजे करते हैं, उनसे अयाशियां करते हैं, मगर दूसरी तरफ ये गुलामी इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं की करते हैं। तो ये वो तमाम तर जो है सूरत हाल है, इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मुल्क के लिए एक बड़ा खौफनाक जो है इस वक्त मुल्क जो है गुजर रहा है, खौफनाक मरहले से गुजर रहा है। इस वक्त मुल्क के अंदर हर आने वाला दिन, हर आने वाला घंटा जो है, हर आने वाला जो है एक मिनट भी मुश्किलात जो है उसके अंदर है, मुश्किल से गुजर रहा है टाइम। आम आवाम परेशान है, आम आवाम एक वक्त की रोटी के लिए सिसक रही है, एक वक्त के लिए खुदकशियां कर रही है। मगर आप दूसरी तरफ देखें कि क्या हाल है इनका। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कल चोर डाकू लुटेरे बैठेंगे, जजेस को गालियां देंगे। वैसे तो हम आम शहरियों के लिए तो दफा 144 नाफिज है। आज मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के वर्कर निकलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए। हम देखते हैं उनको कैसे निकलने दिया जाता है, कोई पकड़ धक्कड़ होती है या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखें कानून, पाकिस्तान में दो कानून बन चुके हैं, एक अशराफिया का कानून है, एक गरीब का कानून है। गरीब को कोई माफी नहीं है, गरीब के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा, गरीब को नहीं बख्शा जा रहा। मगर अशराफिया जो चाहती है वो करती है, जो उनका दिल करता है वो कर रही है। आप बड़ी सूरत हाल खराब है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। आप सब जो है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सही सलामत अपने घर वापस ले आए, वो हमारे पास आए। अगर उनको कुछ हुआ, उनको एक खराश भी आई, तो उनके जो जिम्मेदार होंगे वो डीसी सियालकोट और डीपीओ जो सियालकोट है वो होंगे, आईजी पंजाब होंगे, आईजी जेल खाना जात होंगे, जिन्होंने सहूलतकारी दी है, जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को जेल से उठाकर उन दरिंदों के हवाले किया है, उन वेशियों के हवाले किया है। और अभी तक जिनका पता नहीं चल रहा वो कौन है, नामालूम लोग। आखिर उनकी हकीकत क्या है, कोई पता तो चले। कोई वो किसी इदारे से उनका ताल्लुक है या वो किराए के कातिल हैं, वो क्या है, कोई पता नहीं चल रहा, कोई खबर नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इतलात नहीं है। अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा, इस मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है। बहरहाल ये वो सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी को खतरा है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको बार बार मारा पीटा जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं क्या चाहते हैं उनसे। ज़बान बंदी जो है वो तो नहीं कर सकते। इमरान रियाज खान साहब को जितना मैं जानता हूँ वो दिलेर बहादुर इंसान है, वो कभी भी झुकेंगे नहीं। आप उनको मार दें अलग बात है, मगर वो झुकने वाले नहीं है, वो बिकने वाले नहीं है। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट आप नहीं कर सकते, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की आपके अंदर जुर्रत भी नहीं है, आपके अंदर वो वक़्त भी नहीं है, आपकी वो औकात भी नहीं है कि आप एक बहादुर और इंसान का जो है आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकें। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।